नमस्कार जी, धन्यवाद जी। जी कमल जी, आप एक अच्छे पढ़े लिखे ग्रेजुएट और अभी जो है एलएलबी आप लोग कर रहे हैं, तो कैसे आपका ये रहा कि मेरे को अब राजनीति करनी है और आप वार्ड संख्या 18 से जो है ब्लॉक समिति का उम्मीदवार के रूप में आप चुनाव लड़ रहे हैं? गांव का भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए मेरे को इस नमस्कार, बिफोर न्यूज़ पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजेंद्र फौर। दोस्तों, पूरे प्रदेश के अंदर जहां एक तरफ प्रथम चरण के मतदान के बाद मतदाताओं के द्वारा अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को सरपंची की कुर्सी पर जो है वो बिठा दिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ दूसरे चरण के तहत होने वाले चुनाव में सभी उम्मीदवारों ने चुनाव प्रचार के लिए अपनी कमर कस ली है। तो इसी चुनावी माहौल के अंदर हमारे साथ आज मौजूद हैं गरोंडा ब्लॉक के 18 वार्ड संख्या से ब्लॉक समिति पद के उम्मीदवार मेरे बाएं तरफ मौजूद हैं कमल त्यागी जी, और मेरे दाएं तरफ मौजूद हैं कमल त्यागी जी के पिताजी नरेंद्र त्यागी जी। तो दीपक जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नरेंद्र जी, आप लोग ब्लॉक समिति के उम्मीदवार हैं और अभी गांव में लोगों से वोटों की अपील के लिए जा रहे हैं। कैसा समर्थन, कैसा आशीर्वाद लोगों का आपको मिल रहा है? मेरे को गांव पुंडरी का पूरा सहयोग मिला हुआ है जी। मैं गांव के विकास के लिए इसमें अपने बच्चे को मैंने फार्म भरवाया है जी। और मैं चाहता हूं गांव के गंदगी को साफ किया जाए। जैसे सरकारी कामों में इतना भ्रष्टाचार हुआ जी। और इसकी लड़ाई के लिए बड़े बड़े अफसरों तक हमने जाना पड़ा, फिर भी कोई सुनाई नहीं हुई है जी। फिर हमने सोचा भाई इसके लिए आएँ जी। आगे कदम बढ़ाएं। जी। तो इसमें गांव की राजनीति देखते हुए जी। हमने ब्लॉक का ही चयन किया। जी। हमने ब्लॉक में चयन करने के लिए जी। हम चाहते हैं जो भी गांव का कार्य है जी। उसको बारीकी से जी। किया जाए। जी। जैसे नरेगा में जी। गरीब औरतों के साथ जी। भ्रष्टाचार हुआ, जी। उनके पैसे काम कोई करता है, खाते में पैसे किसी और के जाते हैं। जी। जैसे जोड़ की सफाई का रिकॉर्ड जी। सूचना पट पर लिख दिया जाता है जी। और उसकी हम आरटीआई लगा देते हैं। जी। उसके बाद अफसरों में हलचल होती है, जी। फिर हम एक लिखित में दरख्वास्त सभी अधिकारियों को देते हैं जांच के लिए, उसकी दरख्वास्त को दबा दिया जाता है। जी। हमने हिसाब लगाया भी अफसर क्यों दबे हुए हैं, जी। क्यों नहीं काम करते, कारण क्या है। जी। तो उसका मेन मुद्दा मिला, जी। समझ में आया भी ये तो राजनीति के चक्कर में सभी अफसर फंसे हुए हैं। जी। एक कोई राजनेता फ़ोन कर देता है, जी। वो दरख्वास्त ठंडे बस्ते चली जाती है। जी। हमने अफसरों से बहुत खुशामद करी, जी। कोई काम नहीं चला। जी। जैसे आप लोग भी आए हैं गांव के अंदर, देखा होगा जी। क्या हाल गंदगी का गांव में हुआ है। जी। मच्छर मलेरिया से पीड़ित गांव के, जी। और गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। जी। कोई सफाई के नाम पर तनख्वाह ले रहे हैं, प्राइवेट फैक्ट्रियों में जॉब करते हैं या प्राइवेट काम करे जाते हैं, सफाई का कोई काम नहीं होता गांव में। जी। बच्चे धक्के खाए फिरते हैं, भाई मेरा ये फार्म भरे जाना, इसके साइन करवाने हैं या उसके करवाने हैं, कोई मौके पे पता नहीं, पता लग गया वो तो वहाँ चले गया है। जी। चल धक्के खाते देखते बच्चों की समस्या को सुनते हुए, जी। और जैसे रोडवेज की बसों की आने जाने की बच्चों के झगड़ों को देखते हुए प्राइवेट बस ठूस ठूस के चलते हैं। जी। हमारे को गरोंडा पानीपत से वाया बस का संविधान बच्चों को या लड़कियों को सवारियों को चाहिए। जी। उसके लिए मैंने पंचायत सरपंचों सभी से खुशामद करी, भाई इसके लिए करो कुछ। वो बोले हमारे हाथ में नहीं है। जी। तो हमने इसलिए ही राजनीति में आने का मुद्दा हमारा बना है। जी। और मैं इस चीज़ की शर्त रखता हूँ, जी। अगर हम इस ब्लॉक समिति में मेंबर चुने जाते हैं, जी। मैं कसम है जी। एक पैसे का भी भ्रष्टाचार ना करूँगा, ना करने दूंगा। जी। और कार्य 24 घंटे आपकी सेवा में, गांव की सेवा में हाजिर मिलूँगा और मिलता हूँ। जी। आज भी मिलता हूँ, किसी पद पर ना होते हुए किसी गरीब आदमी कोई मेरे दरवाजे पर आता है, मैं उसी टाइम उठ के चल लेता हूँ। जी। गांव से कितना समर्थन अभी आपको मिल रहा है? मेरे को घर घर से समर्थन है, हर आशीर्वाद पूर्ण रूप से सबका? पूरा सम्मत, पूरे घर का कोई घर ऐसा नहीं है जो मेरे को आशीर्वाद नहीं दे रहा, सब मेरे को आशीर्वाद दे रहे हैं। जी। तो नरेंद्र जी ने बताया कि सरकारी योजनाओं में हो रहे भ्रष्टाचार की कसक एक मन के अंदर थी। किस प्रकार बड़े स्तर पर गांव के अंदर सफाई व्यवस्था की बात हो,
या तालाब के खोदने की बात हो या किसी योजनाओं के नाम पर किस प्रकार राजनेताओं के द्वारा या अफसरों के द्वारा आपस में जो है मिलकर पैसे खाने की जो परंपरा है उसको जड़ से ख़त्म करने के लिए जो है वो राजनीति में आए हैं और अपने सुपुत्र श्री कमल त्यागी जी को उन्होंने ब्लॉक समिति का उम्मीदवार के रूप में जो है खड़ा किया है। चुनाव चिन्ह आपका क्या है? मेरा बच्चे का चुनाव चिन्ह है बड़का पेड़ जी। जी, तो आपने एक कसक आपने अपनी बताई कि ये टीस मेरे अंदर थी, उसको जड़ से ख़त्म करने के लिए, विकास के लिए भी आपने कोई रोड मैप तैयार किया है अपने? विकास के लिए, गांव के विकास की जो मेन समस्या है मैंने उसको अपने फ्रंट पेज पे लिखा है। जी, ये क्या ले रहे हो आप लोग? ये मैंने अब जो गांव की मेन समस्या है, नाले की निकासी का है जी या स्कूल के रास्ते का है या पीर के मेले की समस्या है, जी उसकी ग्राउंड की समस्या है, मैंने वो लिख किया। जैसे इंटरनेट की सेवा है बच्चों को चाहिए जी गांव में, या सीटी कैमरे भी चाहिए गांव में, जो कैमरे में पूरा गांव सील हो जाएगा, जी कोई झूठ और तूफान की लड़ाई नहीं रहेगी गांव में। जी इसको भ्रष्टाचार को मैंने ख़त्म करने के लिए मैंने अपना इसमें लिखा हुआ है जी और मैं इस पर खरा उतरूँगा। और मेरा बच्चा इतना ईमानदार है, जी इतना सच्चा सेवक मिलेगा गांव को। जी कोई गांव का ये नहीं कह सकता भाई मेरे लड़के में ये कमी है। जी। तो दोस्तों, ये एक बड़ी बात जो है निकल करके सामने आई है कि नरेंद्र त्यागी जी के द्वारा जैसे एमपी एमएलए के चुनाव में हर राजनीतिक दल के द्वारा उम्मीदवारों के द्वारा अपने घोषणा पत्र जारी किए जाते हैं, तो पंचायत चुनाव में अभी नरेंद्र जी के द्वारा भी एक घोषणा पत्र जो है गांव के लिए जारी किया गया है, अपने वार्ड के लिए जारी किया गया है। तो ये आप लोग एक एक करके जो है वो इसमें पढ़ सकते हैं। इसके अंदर वो वार्ड संख्या, चुनाव चिन्ह और पूरा घोषणा पत्र जो जो किए जाएंगे उसके लिए घोषणाएं दिखाई गई हैं। तो एक बड़ी जो चीज़ इसमें निकल करके आई है, अभी जैसे सर्दियों का मौसम जो है वो शुरू हो गया है, तो ऐसे सर्दियों में जो चोर जो हैं वो धुंध का फ़ायदा उठा करके गांव के अंदर पशुधन की चोरियों की जो घटनाएं हैं वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं। उस पर लगाम लगाने के लिए नरेंद्र त्यागी जी के द्वारा गांव के अंदर सीसीटीवी कैमरे की जो सुविधा है वो उपलब्ध कराई जाएगी। दूसरी एक बड़ी सुविधा जो यहाँ पर लिखी गई है वो है कि आने वाले इस दौर के अंदर ऑनलाइन एजुकेशन का जो एक कह सकते हैं आप लोग काम है वो बड़े स्तर पर आगे बढ़ रहा है। तो उसके लिए बच्चों को इंटरनेट की दिक्कत ना हो, इसके लिए गांव के अंदर फ्री वाईफाई की सुविधा जो है वो ब्लॉक समिति की तरफ से यदि गांव उनको बनाता है तो वो देंगे। ऐसा ही है नरेंद्र जी? ऐसा ही है जी। मैं बच्चों के आने जाने की और इंटरनेट पढ़ाई की समस्या को दूर करने के लिए ये मैंने अपने घोषणा पत्र में लिखा है जी। मैं चाहता हूँ मेरे गाँव में एकता शक्ति का रुझान आए, कोई जात पात की लड़ाई ना रहे जी। मेरी सोच यही है, मेरा गांव एक तरफे से मुझे विजयी बनाएगा। आने वाले समय में गांव की पंचायत सर्व समिति से चुनी जाए जी। मेरा ये सोच है भाई मेरे गांव में कोई भी बच्चा आवारा ना रहे। मैं नहीं चाहता कोई इलेक्शनों में दारू या समैक या सुल्पा, इन चीज़ों का जो इलेक्शन में लोग फ़ायदा उठाते हैं, पियाते हैं या पैसे की मनी, मैं उस चीज़ से खिलाफ हूँ जी। मैं इस चीज़ से बिल्कुल दूर हूँ। मेरी सोच ये है इससे नए बच्चे जो आने वाले बच्चे हैं, ये 10वीं 12वीं के बच्चे हैं, जिनसे बच्चों से दारू बंटवा रहे हैं, आज ये बांट रहे हैं, कल ये पिएंगे, आने वाला भविष्य खराब होने लग रहा। आज तक पंचायत नीति में यही कमी रही, बच्चों पर दारू बंटवाना जी। चुनाव में किसको प्रतिद्वंदी मानते हैं? मेरे सामने 7 मेंबर खड़े हैं जी। और ये मेरे बच्चे को घेरने के लिए खड़े करे गए हैं जी। और फिर भी हमारे को पूरे गांव का सहयोग है जी। इनको मैं अपने खिलाफ जो षड्यंत्र रचा पर गांव ने मेरे को आशीर्वाद दिया है और गांव मेरे लड़के को विजयी बनाएगा। कमल त्यागी विजयी होगा, गांव का पूरा सहयोग है जी। तो नरेंद्र त्यागी जी का पूरा विश्वास है कि 7 जो कैंडिडेट जो विरोध में खड़े किए गए हैं वो किसी षड्यंत्र के तहत जो हैं वो खड़े किए गए हैं, लेकिन गांव के मतदाताओं का पूरा आशीर्वाद हमारे साथ है और आने वाली 9 तारीख को पूरा गांव जो है बरगद के सामने वाला पेड़ का बटन दबा करके कमल त्यागी जी को विजयी बनाएगा। नरेंद्र जी, यदि आप चुनाव में जीत जाते हैं
तो क्या कुछ प्राथमिकता रहे, सबसे प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी? अगर लड़का, सबसे पहली प्राथमिकता मेरी सबसे पहले हाथ जोड़ कर मैं पूरे गांव का धन्यवाद करूंगा और करता हूं। जिस टाइम ये ब्लॉक समिति का चुनाव हम जीतेंगे, हम बिकाऊ मेंबर नहीं होंगे। किसी ना चेयरमैन का किसी का दावेदारी ठोक के जाएगी। हम सरकार से ये कहेंगे हमारी ये शर्तें हैं, ये पहले पूरी करी जाएं, हम आपके साथ आएंगे। कोई भी सरकार आए, हमारी ये शर्तें होंगी, ये काम हम पहले लेंगे। मेरे गांव के स्कूल की समस्या है, या उसको +2 का करवाना है, या हमारे नाले की समस्या है, या रास्ते की समस्या, इसको दूर कराएंगे। हम बिकाऊ मेंबर नहीं बनेंगे। ये मेरी पहली घोषणा होगी जी। तो एक लास्ट क्वेश्चन है, अभी आप चैनल के माध्यम से अपने मतदाताओं से या गांव वासियों से या वार्ड वासियों से क्या अपील करना चाहोगे? मैं वार्ड वासियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, कमल के निशान बढ़ के पेड़ को विजय बनाए। अधिक से अधिक वोट देकर कमल त्यागी को विजय बनाए और उसको सफल बनाए। आने वाली 9 तारीख को बढ़ के पेड़ पर मोहर लगाए और उसको अपना आशीर्वाद दे। मैं गाँव का धन्यवाद करता हूँ जी। तो साथियों, आज की इस खास मुलाकात के अंदर हमारे साथ मौजूद थे कमल त्यागी जी और कमल त्यागी के पिताजी नरेंद्र त्यागी जी। तो इन्होंने पूरे गांव वासियों से अपील की है कि आने वाली 9 तारीख को बरगद के सामने वाला बटन दबा करके कमल त्यागी को अपने वार्ड से विजयी बनाए। तो दोस्तों, ये तो आने वाली 9 तारीख को मतदाताओं के मूड के ऊपर जो है वो निर्भर करेगा कि वो किसे वार्ड संख्या 18 से ब्लॉक समिति के कुर्सी पर जो है वो देखना चाहते हैं। तो आगे के लिए चुनावी खबरों की अपडेट जानने के लिए बने रहे B4 न्यूज़ के साथ और वीडियो को ज़्यादा